तो दोस्तों ये एक टेबल फैन है और इसका सप्लाई देने के बाद में ये कभी कभी चलता है, कभी कभी जाम हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में इसका बुश और शाफ्ट का प्रॉब्लम होता है, जिसके वजह से ये अंदर में जब हम सप्लाई देते हैं तो वो स्टेटर में रोटर का चिपक जाना होता है मैग्नेट के कारण। तो अभी जैसे फ्री है और इसे हम जब सप्लाई देंगे तो ये साउंड कर रहा है। ये कभी कभी घूमेगा, ये कभी कभी घूमेगा भी, कभी कभी नहीं भी घूमेगा। आप देख सकते हैं इसमें हमिंग साउंड आ रहा है। ये कभी कभी चलता है, कभी कभी ये नहीं चलता है। तो चलिए हम इसे देखते हैं आखिर फॉल्ट कहाँ है। इसके मोटर को खोल करके देखते हैं। एक तो आपका बुश, नहीं तो शाफ्ट ज़्यादा घिस जाने की वजह से हम इसे नीचे का स्विंग करने वाला इस पत्ती को भी खोल देते हैं। तो ये स्विंग करने वाला आर्म, ये पत्ती को मैंने खोल दिया है। अब ये रोटर को बाहर निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा घिसा हुआ है। ये स्टक हो रहा है, मेरा स्क्रू ड्राइवर भी, ये टेस्टर भी स्टक कर रहा है। और सेम इस साइड में भी सेम कंडीशन है। ब्लैक हो गया है, वो खा गया है इस शाफ्ट को। इसका मतलब बुश भी ख़राब है और ये शाफ्ट भी ख़राब है। तो चलिए हम इस फैन पर एक नया मोटर सेट करते हैं, क्योंकि एक पार्ट पुर्जा खरीद करके लगाने से दाम ज़्यादा भी हो सकता है और आपका गारंटी भी नहीं रहता। तो इसके लिए हमने एक नया मोटर खरीद के लाया है जो 400-450 में आता है। तो चलिए हम इस मोटर को डिस्कनेक्ट करते हैं। अगर आपके यहाँ भी इसी तरह का फ़ैन है, टेबल फैन जस्ट प्लास्टिक वाला, तो जब भी ऐसा प्रॉब्लम आए तो आप सीधे ये सब खराबी हो जाए तो आपको बदलना नहीं है, आप सीधे मोटर बदल दीजिए। क्योंकि आपका न्यू सामान ये लगाने के बाद का कोई गारंटी वारंटी नहीं रहता है और आपका अच्छा खासा पैसा भी खर्च हो जाएगा। तो इसके लिए आपको सीधे एक मोटर ख़रीदना है जो कि आता है इस तरह का फ़ैन के लिए 2-3 मॉडल में। तो आप मोटर खरीद के लगाइए तो आपका फिर से आपका लाइफ नया की तरह हो जाएगा, 2-3 साल के लिए आराम से चलेगा। तो इसके लिए हमने एक मोटर भी ख़रीद के लाया है। 450 रुपया, 400 रुपये में आता है। तो ये मोटर को हम इस पर सेट करेंगे। ये इस कंपनी का है ये 450 रुपये में आया है। तो इस पर 3 ही कनेक्शन है। आपका
सप्लाई वायर को कनेक्ट करना है। इसमें 3 स्पीड और एक न्यूट्रल वायर आपका इस बेस को कनेक्ट करना है। इस बेस को कनेक्ट करने के लिए आपका सेम मॉडल का ये मोटर आपको खरीद के लाना होगा। इसके लिए आपको यहाँ का इसको दिखा के लेना होगा पुराने वाले का, क्योंकि इसका अलग अलग रहता है। तो चलिए हम इसे डिस्कनेक्ट करते हैं और इस मोटर को लगाते हैं इस पर। तो सबसे पहले हमें कनेक्शन यहाँ पर दिया गया है, इसे हमें काट लेना होगा। तो हमने कनेक्शन का वायर यहाँ पर 4 कलर में है। तो एक रेड है, एक ब्लू है, एक ब्लैक है और एक ग्रे है। तो हम सबको काट लेंगे। तो हमने डिस्कनेक्ट कर लिया है। इस मोटर के कनेक्शन को इसे साइड में रख देते हैं। अब हमें इस मोटर का अगला भाग का बेस वाला भाग को यहाँ से स्क्रू दिया गया है, इस स्क्रू से हमें इसे डिस्कनेक्ट करना है। इसे हमने खोल दिया स्क्रू को और ये बाहर आ गया। अब हम इसके जगह में ये न्यू वाला फिक्सिंग करते हैं। ये बिल्कुल पहले की तरह ही सेट खा गया है। अब हम इसको कस देंगे। हमने कस दिया है, ये लॉक हो गया है। अब हमें इस सप्लाई वायर को यहाँ नीचे में कनेक्शन देना है। तो हमें पहले वाला सप्लाई वायर पर ही जॉइंट करते हैं, जिससे हमें आसानी होगा। तो हम स्लिप रिमूव कर लेते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा, और इस वायर को भी काट देते हैं इधर में। अब हम इसका स्लीव रिमूव करेंगे। और ये ब्लैक वाला वायर कॉमन हो जाएगा, तो इसे हम इसके साथ जोड़ेंगे। तो पहले वाला से हमें स्लीव ले लेना है। इस स्लीव को हमें इस पर लगाना है। हमें चारों वायर पर स्लीव लगा देना है, ताकि जोड़ने के बाद हमें स्लीव जॉइंट को कवर करने के काम में आएगा। तो इसे हम स्लीव रिमूव कर देते हैं। और नीचे से आया हुआ सप्लाई में इसे कलर वाइज जोड़ देंगे। तो पहले तो ब्लैक वाला न्यूट्रल वायर होता है, फर्स्ट में उसे हम जोड़ेंगे।
इसे हम कवर कर लेंगे। इसके बाद ब्लू को ब्लू के साथ रेड को रेड के साथ, इसे भी हम कवर कर लेंगे स्लीव से। ये कवर हो गया है। और सफ़ेद वाले को ग्रे के साथ। टोटल चार तार का कनेक्शन, एक न्यूट्रल और 4 स्पीड वायर, लो मीडियम हाई। तो हमें सिर्फ न्यूट्रल कंफर्म रहना होता है, बाकी उतना कोई मायने नहीं रखता है। हमें फर्स्ट न्यूट्रल कंफर्म रखना होता है। अब हम न्यूट्रल कंफर्म करते हैं। अब हम इसे एक बार रन करके देखेंगे। इससे पहले हम इसका स्विंग करने वाला आर्म को भी सेट कर देते हैं। स्विंग करने वाला ये आर्म पत्ती है, इसे भी हम टाइट कर देते हैं। कुछ इस तरह। इसे हमने टाइट कर लिया है। इसका कनेक्शन हमने कर दिया है। ब्लैक वाले को ब्लैक के साथ, ब्लू वाले को ब्लू के साथ, रेड वाले को रेड के साथ और सफ़ेद वाले को ग्रे वाले के साथ। ये न्यूट्रल है ब्लैक वाला, बाकी 3 स्पीड है। तो चलिए हम इसको एक बार रोटेट करके देखते हैं, इसका सप्लाई देके। तो हमने सप्लाई दे दिया है और इसे रोटेट करके देखते हैं। आप देख सकते हैं ये रोटेट हो रहा है। आप देख सकते हैं इसका स्विंग भी ऑन है, ये चल रहा है। स्पीड देखते हैं, ये पूरी तरह से काम कर रहा है। हाई स्पीड, मीडियम स्पीड, लो स्पीड। तो चलिए हम इसका स्विंग ऑफ कर देते हैं और एक बार हम इसे पत्ती लगा के देखते हैं। हमने पत्ती इसका ब्लेड लगा दिया है। अब इसे फिर से हम ऑन करके देखते हैं क्या ये चलता है। ये देखते हैं, ये हाई स्पीड, ये लो स्पीड, मीडियम स्पीड। तो चलिए हम इसे पैक कर देते हैं।
तो सबसे पहले हम इसका बैक कवर, सबसे पहले हमें इसका आगे का इसको जिस पर आगे का ग्रिल टाइट होगा उसको लगा लेते हैं। इस पर 4 स्क्रू लगते हैं। हमने इसको टाइट कर लिया है। अब हम इसका पीछे वाला कवर लगाएंगे। जस्ट इसे हमें पुश लॉक करना है। ये लॉक हो गया है और हमें अब इसका स्विंग करने वाला इस नॉब को पुराने वाले से खोलना है। इसे नए वाले के साथ अटैच करना है। हमने इसे लगा लिया है। चलिए अब हम इसका जाली वाला भाग सेट करते हैं। और ये रेडी हो गया है। अब इसे हम एक बार फिर से ऑन करके देखते हैं। तो ये बिल्कुल नए की तरह चल रहा है। तो इस तरह डायरेक्ट मोटर बदलने से आपका फैन का लाइफ भी बढ़ गया और चार्ज से आप बच गए। बिल्कुल ये न्यू की तरह अभी चल रहा है।